कहते हैं जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो आपके पीछे विवाद, कंट्रोवर्सीज और ट्रोलर्स फेविक्विक की तरह जुड़ जाते हैं। ये एक चोली दामन का रिश्ता हो जाता है जो कभी आपका फिर पीछा नहीं छोड़ता। अब सुधीर चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुधीर चौधरी जब धीरे धीरे करके सफलता की तरफ बढ़ रहे थे तभी उनका साथ ट्रोलर्स ने पकड़ लिया और आज तक सुधीर चौधरी को सिर्फ एक मुद्दे के लिए ट्रोल किया जाता है, वो है तिहाड़ जेल। और तिहाड़ जेल का कोई सच नहीं बताता क्योंकि उनकी दुकान भी तो उसी से चल रही है ना। अगर वो सुधीर चौधरी को ट्रोल नहीं करेंगे, कमेंट में आकर उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, दो चार उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सुधीर चौधरी आज किस मकाम तक हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सुधीर चौधरी ने कैसे इतने सालों तक करोड़ों लोगों का भरोसा जीता है। बस उन्हें तो अपनी दुकान चलानी है। हाँ, लेकिन यही तिहाड़ जेल वाला जो कनेक्शन है आज इसे ही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आखिरकार इसका पटक्षेप हो गया, लेकिन आपको किसी ने नहीं बताया होगा। भाई वो अखबार, वो मीडिया चैनल जो सुधीर चौधरी को 2012 में सीधे तौर पर एक्यूज मान चुके थे और कह चुके थे कि इतना बड़ा एंकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, दलाली कर रहा है, न जाने क्या क्या बातें होती हैं। लेकिन जब ये केस खत्म हो गया, जब इसका पटक्षेप हो गया, अंत हो गया, इस कहानी के हर पन्ने को डिलीट कर दिया गया, तब किसी ने आपको नहीं बताया, किसी ने चू तक करने की कोशिश नहीं की कि भैया इस मामले में अब सुधीर चौधरी बाइज्जत बरी हो चुके हैं, सारे केस फेल हो गए हैं, पुलिस हार मान चुकी है, केस खत्म हो चुका है। लेकिन कोई नहीं बताएगा क्योंकि इसमें मसाला नहीं मिलना था ना। खैर, सुधीर चौधरी ने खुद पहली बार उस पूरी कहानी को डिकोड कर दिया है और वो खुद कोर्ट की कॉपी लेकर आए थे कि कैसे जज ने ये कहा कि सुधीर चौधरी जी भैया आपके खिलाफ सबूत ही नहीं है और इस वजह से 2012 का वो केस बंद कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, लेकिन एक बार ये भी समझने की जरूरत है कि कैसे सुधीर चौधरी को लेकर यह मामला निकलकर सामने आया और इससे क्या कुछ उनकी जिंदगी पर इंपैक्ट हुआ। जी न्यूज के पूर्व मैनेजिंग एडिटर सुधीर चौधरी उस वक्त जी न्यूज में हुआ करते थे। उनके सहकर्मी थे समीर आहूजा और एक कथित 100 करोड़ की डील जिसमें नाम आया तिहाड़ जेल का भी। यह मामला सिर्फ पैसे या ब्लैकमेल का नहीं था, बल्कि इससे जुड़ा था मीडिया की साख, पत्रकारिता की नैतिकता और सत्ता और पूंजी के गठजोड़ का बड़ा सवाल। साल 2012 का सितंबर महीना था। देश के चर्चित उद्योगपति और कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड कोल ब्लॉक आवंटन विवादों में फंस गई थी। इसी बीच नवीन जिंदल ने दावा किया कि कुछ टीवी पत्रकार उनसे संपर्क कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपए की विज्ञापन डील के बदले उनके खिलाफ खबरें रोकने का प्रस्ताव दे रहे हैं। यह आरोप सीधे तौर पर लगे जी न्यूज के दो वरिष्ठ पत्रकारों पर, सुधीर चौधरी और समीर आहूजा। अभी इस कहानी की शुरुआत समझिए क्योंकि इस कहानी में सिर्फ सुधीर चौधरी और समीर आहूजा नहीं थे, बल्कि जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा, उनके बेटे, उनके भाई भी थे। लेकिन कैसे मालिक साइड हो गए और दो एंकर्स को फंसा दिया गया, विवादों में उनका नाम घिर गया, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। फिर 25 अक्टूबर 2012 की बात आती है। नवीन जिंदल की कंपनी ने 25 अक्टूबर को एक स्टिंग ऑपरेशन जारी कर दिया जिसमें सुधीर चौधरी और समीर आहूजा के साथ हुई बातचीत की क्लिप्स बाकायदा पूरी दुनिया को दिखा दी गई। इन रिकॉर्डिंग्स में कथित तौर पर देखा गया कि दोनों पत्रकार 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन पैकेज की बात कर रहे हैं। बदले में जी न्यूज जिंदल ग्रुप के खिलाफ चल रही रिपोर्टिंग को रोक देगा, ऐसी बातें उसमें सुनाई देती हैं। इस खुलासे के बाद पूरे मीडिया जगत में भूचाल आ गया। सुधीर चौधरी की सालों की मेहनत बर्बाद लग रही थी। वो एंकर जो इतने सालों से जिसने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, संसद में जब गोलीबारी हो रही थी तो वो आतंकियों के बीच खड़े होकर लोगों तक जानकारी पहुंचा रहा था। इसके बाद भी कई बड़ी खबरों पर उन्होंने पत्रकारिता की, लेकिन ये सब एक साफ होता हुआ दिख रहा था और सुधीर चौधरी अब विवादों के साथ जुड़ चुके थे। लगभग एक महीने के अंदर 27 नवंबर 2012 को दिल्ली पुलिस ने सुधीर चौधरी और समीर आहूजा को रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों को तिहाड़ जेल भेजा गया और यहीं से तिहाड़ कनेक्शन शब्द चर्चित हो गया। एक वरिष्ठ टीवी पत्रकार का तिहाड़ जाना यह पहली बार था जब देश ने ऐसा होता देखा था। एफआईआर में आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई थी। धारा 384 जबरदस्ती उगाही, धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 506 धमकी देना। जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।
करीब 15 दिन बाद तिहाड़ जेल में रहने के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोनों पत्रकारों को जमानत दे दी। हालांकि सुधीर चौधरी और जी न्यूज प्रबंधन ने इस पूरे मामले को फर्जी, राजनीतिक और कॉर्पोरेट साजिश बताया। जी न्यूज ने स्टिंग को एडिटेड और संदिग्ध भी करार दिया था। सुधीर चौधरी ने इस मामले को कॉर्पोरेट दबाव और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला भी बताया। उनका कहना था कि उन्होंने ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि जिंदल ग्रुप दबाव बनाकर उन्हें फंसाना चाहता था, क्योंकि जी न्यूज ने कोल ब्लॉक घोटाले की रिपोर्टिंग की थी। यह मामला मीडिया की साख पर बड़ा सवाल बन गया था। एक तरफ पत्रकार संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर जी न्यूज को पत्रकारिता की मर्यादा तोड़ने का आरोपी भी ठहरा दिया गया। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल उठा दिया, क्या बड़े कॉर्पोरेट और मीडिया के बीच का रिश्ता भ्रष्टाचार और सौदेबाजी तक पहुंच चुका है? इस केस की काफी लंबी जांच चली। क्राइम ब्रांच ने ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मामला धीमा पड़ता गया और कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और इस केस को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तब भी शांत नहीं हुए। एक के बाद एक सुधीर चौधरी पर आरोप लगते रहे। साल 2020 तक यह मामला किसी अंतिम फैसले तक नहीं पहुंचा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2020 तक केस की सुनवाई लंबित रही। सुधीर चौधरी जी न्यूज छोड़कर आज तक आ गए और आज तक छोड़कर वो डीडी न्यूज में डिकोड भी करने लगे, लेकिन इस मामले को लेकर कभी भी किसी ने भी क्लियरेंस नहीं दी। लेकिन सुधीर चौधरी का यह केस 2022 में क्लोज हो चुका है। पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। हालांकि इस बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया। सुधीर चौधरी ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के अंदर खुद इन सवालों का जवाब देते हुए बाकायदा पूरी कॉपी दिखाई कि जज ने कहा कि सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जो धाराएं लगाई गई थी वो भी फर्जी थी। पुलिस को उस पूरे मामले में 2013 के अंदर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया था। जब कोर्ट में मामला पहुंचा था 2013 में, समझिए जरा, उस वक्त ही कोर्ट ने कहा था कि भैया आप इसे दोबारा इन्वेस्टिगेट करके लाइए, और दोबारा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लंबा समय लग गया। 2013 में इस जांच को कोर्ट ने कहा कि बड़े अफसरों से कराइए, बड़े अफसरों को सौंपी गई। 2022 में ये केस आते आते जब पुलिस की तरफ से बात कही गई तो ना सबूत थे, ना इस पूरे मामले पर जो धाराएं लगाई गई थी वो भी उचित नहीं थी, और सुधीर चौधरी का ये केस क्लोज हो गया। जज ने कहा कि भैया ये अनाप शनाप क्या लेकर आए हैं, ये किस तरीके के आरोप आपने एक वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर लगाए थे। वो पूरा मामला क्लोज भी हो गया, रद्दियों में वो फाइल दब चुकी है, लेकिन किसी ने इस बात का खुलासा नहीं किया। देखिए यही होता है। सुधीर चौधरी को लेकर आज भी वीडियो के नीचे खूब कमेंट आते हैं कि उनका तिहाड़ जेल से कनेक्शन है, तिहाड़ में रहे, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि भैया सुधीर चौधरी का तिहाड़ वाला कनेक्शन खत्म हो गया है। उनके ऊपर आरोप सारे बेबुनियाद थे। वो उस पूरे मामले में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। वो केस भी क्लोज हो गया है, लेकिन घंटा किसी को फर्क पड़ता है। सब अपनी दुकान चलाने में व्यस्त है और इसी से उनकी दुकान भी चल रही है। ट्रोलर्स गैंग दबा के एक्टिव हो जाता है। भैया सुधीर चौधरी का नाम इस केस में हमेशा उछाला जाता है, लेकिन किसी की मजाल है और किसी के मुंह से आपने कभी उस केस में भी सुभाष चंद्रा का नाम सुना था? कभी आपने सुभाष चंद्रा के बेटे का नाम सुना था? उनके भाई का नाम सुना था? अरे असली मास्टरमाइंड तो वो लोग रहे होंगे। सुधीर चौधरी इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाए गए और वो भी उन्हें आखिरकार कोर्ट से जीत मिली। 2022 में केस खत्म हो गया, लेकिन ट्रोलर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। खैर इस बात की आदत भी सुधीर चौधरी को हो गई है। वो कहते हैं कि अब इन्हें शालीन तरीके से जवाब देने का वक्त है, अपने काम से जवाब देने का वक्त है। मैं कभी भी अपनी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ज्यादातर ट्रोलर्स गैंग ही एक्टिव रहती है। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, चाहे मीडिया इंडस्ट्री की बात हो, चाहे बॉलीवुड की बात हो। जब आदमी सफलता की सीढ़ी चढ़ता है ना, तो उसके साथ साथ ट्रोलर्स गैंग मधुमक्खी की तरह चिपक जाता है, जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, जिंदगी भर नहीं छोड़ता। जैसे जैसे सफलता हासिल होगी, वहां पर कोई एक चूक हुई, कोई एक गलती हुई, तो बात का बतंगड़ बनाना उन्हें अच्छे से आता है। पूरी आर्मी एक्टिव हो जाती है और सब बदनाम करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन सुधीर चौधरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह आज डिकोड कर रहे हैं डीडी न्यूज में और उनका शो आज भी सबसे सुपरहिट है, नंबर 1 है। दोस्तों सुधीर चौधरी को ट्रोल करने वालों को आप कैसा जवाब देना चाहेंगे, और जो लोग उनके खिलाफ झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्हें कैसा जवाब देना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।